हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अट स्टडी पॉइंट में। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक की 4 क्लास हो चुकी है। और क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्र के बारे में जान लिया था, क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था अवकलज, आंशिक अवकलज क्या होता है। फिर अदिश फलन की प्रवणता और सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन हमने सेकंड वीडियो में देख लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा घनकोण, घनकोण की अवधारणा क्या होती है। फिर सदिश अवयव यानी वेक्टर फ्लक्स, जो कि क्लास 3 में। और उसके बाद सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस तथा कार्तीय रूप में डाइवर्जेंस की हमने क्लास 4 में बात कर ली थी। अगर आपने इसमें से कोई सा भी वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी पहली हेडिंग है गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। ठीक है, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने डाइवर्जेंस को लेकर एक प्रमेय दी थी। तो उसको हम किस प्रकार समझेंगे, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई सदिश क्षेत्र ए में एक आयतन V काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि कोई भी एक ऐसे, ये S क्या है, बंद पृष्ठ है ना। ठीक है, ये मान लिया कोई S बंद पृष्ठ है। अब इसमें जो टोटल आयतन है, इसका आयतन V है ना, V इसके अंदर टोटल आयतन है और ये पूरा बंद पृष्ठ इसको घेरे हुए है। इसमें सदिश क्षेत्र A है। ठीक है, इसमें जो उपस्थित सदिश क्षेत्र है वो A है। A क्या, यहाँ का सदिश क्षेत्र है ये पूरा। इसमें जो ये जो पूरा क्षेत्र ना, इसमें पूरा कोई सदिश A का है, तो ये सदिश क्षेत्र हो गया इसका। अब आयतन V को असंख्य आयताकार षटफलकों के रूप में अल्पांशों से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि ये पूरा आयतन है, इसको हम यूँ मान सकते हैं कि जैसे ये छोटे छोटे अल्फांसों में ये बटा हुआ है ना। एक यहाँ पे ले लिया, फिर अगर हम छोटे छोटे आयतन अल्फांसों को सबको अलग अलग कर दें और फिर हम जोड़ें तो हमारे पास पूरा आयतन आ जाएगा, है ना। इन सभी अल्फांसों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा पूरा जो आयतन V है वो आ जाएगा। ठीक है, हम इनको छोटे छोटे अल्फांसों में बांट देते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत कुल फ्लक्स उसके अल्फांसों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। कैसे, जैसे कि ये जो फ्लक्स एरिया है, आयतन अल्फांस लिया है हमने, इसमें से कुछ फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, φ1, और इसमें से मान लिया हमने φ2। जितना भी फ्लक्स निकल रहा है, अब इससे अगर टोटल फ्लक्स बाहर क्या निकल रहा है, φ, तो वह φ बराबर क्या होगा, φ बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। जितने भी छोटे छोटे अल्फांस हैं उन सबके योग के बराबर होगा, है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, पूरे पृष्ठ द्वारा निर्गत A डॉट डी, है ना। ये पूरा S पृष्ठ के लिए हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या कर देंगे हम, समेसन, सबको जोड़ दिए, है ना, पूरे पृष्ठ के लिए। अब अगर हमने मान लिया किसी आई वे, जैसे कि ये आई वा अल्फांस है, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AI डॉट DAI, है ना। होगी इतनी बात। ये AI और DAI क्या है, इस अल्फांस का, ये हमने मान लिया कोई I1 अल्फांस है और उसकी हम बात करें तो उससे निर्गत एक फ्लक्स ले लिया हमने, कोई भी I है। तो अब हम क्या करेंगे, सभी जो अल्फांसों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तथा अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक फ्लक्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि AI DAI है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए को क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A डॉट DB बराबर क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा, है ना, डाइवर्जेंस की परिभाषा से। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें रख देंगे,
तो क्या हो जाएगा, डॉट डी ए समेशन ऑफ टोटल का हो जाएगा डी वी आई। ठीक है, अब इस आयतन अल्फांस को हम क्या करेंगे, बहुत छोटा मानेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अल्फांसों को लेंगे हम। ठीक है, तो अगर अल्फांस क्या हो जाएगा, डी वी आई टेंस टू 0, यानी बहुत ज़्यादा लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस जो योग का ये जो है योग को हम क्या कर सकते हैं, समाकलन में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, है ना। तो समाकलन में प्रतिस्थापित करने पर हमारे सामने आ जाएगा, लेफ्ट साइड तो है एस ए डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन बदलेंगे तो वी हो जाएगा पूरे पृष्ठ का, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। ये क्या हो गया, यही कहलाती है गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। ठीक है, तो गॉस ने क्या सिद्धांत दिया था कि किसी बंद पृष्ठ पर लिया गया किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल, किसी बंद पृष्ठ पर, है ना, किसी बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। इसे गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय कहते हैं। यानी अगर हम किसी बंद पृष्ठ का क्या करेंगे, देखिए पृष्ठ समाकलन किया हमने यहाँ पे, तो वह पृष्ठ समाकलन क्या होगा, उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होगा। यही नियम दिया था डाइवर्जेंस ने समझाया था, गॉस ने समझाया था कि जो ये पृष्ठ है इसमें से अगर हम फ्लक्स देखें तो वो फ्लक्स ना, पृष्ठ की अगर बात करें हम पूरे पृष्ठ की, तो जो पूरा पृष्ठ ना वो पूरा एक हम आयतन की तरह मान सकते हैं, है ना। और उस अगर ए का हम क्या कर लें, डाइवर्जेंस ले लें, तो डाइवर्जेंस का अगर हम फिर क्या करें, आयतन समाकलन करें, तो वह उस फ्लक्स के बराबर आता है ना। तो ये क्या कहलाता है, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको डायरेक्ट याद रखना आप। ठीक है, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय की बात होगी। गॉस का डाइवर्जेंस क्या करता है कि पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में बदलता है। आयतन समाकलन, या फिर उल्टा भी हो सकता है, अगर आयतन समाकलन दिया गया हो तो पृष्ठ समाकलन में हम कन्वर्ट करके इस ए को निकाल सकते हैं, या फिर डाइवर्जेंस, इससे जैसे भी क्वेश्चन बने हम कर सकते हैं। ठीक है, होगी इतनी बात। अब नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। तो अगर हम गॉस के नियम को व्युत्पित करें तो हम कैसे करेंगे, नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अब है, हेडिंग है व्युत्क्रम नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। यानी कि डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। व्युत्क्रम नियम क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम क्या करेंगे, गॉस के नियम को डिराइव करेंगे। ठीक है, डिराइव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लिया हमने एक पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक इस प्रकार पृष्ठ है, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया एक छोटा सा अल्फांस डी एस, ठीक है, जो कि इस तरफ है डी एस। अब एक ओ बिंदु हमने लिया कुछ दूरी आर पर, ठीक है, ये इस पृष्ठ से कुछ दूरी आर है, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं इससे बिंदु ओ से।
ये कोण क्या हो जाएगा, घनकोण, है ना। घनकोण की परिभाषा में देखा तो ये अल्फांस क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, घनकोण कहलाता है। और इसका इस तरफ है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हमने ले लिया, कोई भी सदिश है तो ये क्या ई सदिश है और विद्युत क्षेत्र है, तो इस तरफ हमने ई ले लिया। इन दोनों के बीच मान लिया कोण थीटा है और ये दूरी आर हो गई, है ना। ये दूरी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है ओ बिंदु पर। तो अल्फांस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। अल्फांस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर देखिए वहाँ पे जो अल्फांस है उसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसकी डायरेक्शन में हो जाएगा आर कैप में, है ना। क्यू क्या है उसका आवेश है टोटल, और 1/4 पाई एप्सिलॉन उसकी क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन उस पदार्थ की है, ठीक है। ये कोई पृष्ठ है उसके अंदर एप्सिलॉन ले लेते हैं हम, ठीक है। ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप यानी आर की दिशा में है। एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और जो आर कैप है वो किस किस तरफ है, ओ पी किस तरफ है ना। ये ओ ये पी बिंदु है ना। तो यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा आर कैप, ठीक है। आर कैप भी हो गया और एप्सिलॉन भी हमने देख लिया। अब अल्फांस डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो डी फाई, ठीक है। अल्फांस से हमने मान लिया डी फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस, है ना। ई डॉट डी एस हो गया, जैसे कि उसमें ए डॉट डी होता है उसमें समाकलन लेते हैं, लेकिन हम छोटे अल्फांस की बात करें यहाँ पे डी हो गया दोनों तरफ, तो समाकलन क्या हो जाएगा हट जाएगा। समाकलन हम कब लेंगे जब पूरे पृष्ठ का करेंगे, तो पूरे पृष्ठ का हम समाकलन कर देते हैं। लेकिन अभी हम छोटे से अल्फांस का ले रहे हैं, तो छोटे से अल्फांस का समाकलन क्या होता है ई डॉट डी एस समाकलन, इसका हो जाएगा क्या फ्लक्स, ठीक है। अब ई की वैल्यू रख देते हैं, डी फाई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आर डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर डॉट डी एस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आर डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा आर का परिमाण डी एस का परिमाण इंटू कॉस थीटा। देखिए इन दोनों के बीच थीटा है ना, यहाँ पे इस तरफ भी आर है और ऊपर डी एस, तो आर डी एस कॉस थीटा। अब ये आर कैप है तो आर क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है 1 होता है, इसलिए आर बराबर 1 हो गया। और डी फाई हमारे पास क्या आ गया, डी फाई को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ऊपर क्या बच गया क्यू डी एस कॉस थीटा, नीचे बच जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ, डायग्राम को नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हमने घन कोण की जो परिभाषा देखी थी उसमें क्या था, घन कोण की परिभाषा से डी ओमेगा बराबर क्या आया था, डी ओमेगा बराबर आया था डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है घनकोण का मान होता है। अब देखिए ये डी एस अपॉन आर स्क्वायर क्या है घनकोण, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से डी फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी ओमेगा, ठीक है। ये डी फाई क्या था अल्फांस का था। अब अगर हम पूरे पृष्ठ की बात करें तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, ये सब तो कांस्टेंट है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बार हो जाएंगे, और डी ओमेगा का हो जाएगा क्या समाकलन। और हमने एक घनकोण की परिभाषा में उस वीडियो में देखा था कि जो अगर संपूर्ण बंद पृष्ठ है तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर जो कि अंदर स्थित है उस पर बनाया गया घनकोण क्या होगा 4 पाई होता है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा
घन कोण। तो इसका मान आ जाएगा, क्या आता है, 4 पाई। अतः फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइल इंटू 4 पाई। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्साइल। तो ये क्या हो गया, टोटल फ्लक्स आ गया पृष्ठ से, कुल फ्लक्स आ गया पृष्ठ से निर्गत, कुल फ्लक्स। और वह किसके बराबर आया, क्यू अपॉन एप्साइल। क्यू क्या है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, है ना। गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम यही तो होता है। गॉस का नियम कहता है कि फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्साइल समेसन क्यू। समेसन क्यू क्या होता है कि पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेश, है ना। तो उसका हमने क्या किया, डेरिवेशन किया, और किस नियम से, व्युत्क्रम नियम से। व्युत्क्रम नियम क्या होता है, 1/r² से। ठीक है, तो व्युत्क्रम नियम से हमने गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कर ली, जो कि क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्साइल। अतः किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स इससे परिबद्ध आवेश के 1/एप्साइल गुणे के बराबर होता है। ठीक है, 1/एप्साइल इसके गुणा के बराबर हो गया। ठीक है, यह नियम बंद पृष्ठ के अंदर अनियमित रूप से वितरित आवेशों के लिए भी पूर्णतः स्थापित होता है। जैसे कि अगर पृष्ठ के अंदर आवेश क्या होगा, अनियमित रूप से फैला हो, जैसे क्यू है, तब भी यह नियम मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल आवेश लेते हैं हम, समेसन क्यू अपॉन एप्साइल। ठीक है, ये क्यू क्या है, टोटल आवेश है, यहाँ पे क्यू कुल आवेश है, कुल आवेश। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।